हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग। वेलकम टू ट्रेडिंग फंडा चैनल। आज हम इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट फ्राइडे की जो मार्केट की जो एनालिसिस थी, मार्केट ने मूवमेंट कैसे दिया और आपको वहाँ पे विल शो कि मार्केट का जो मूवमेंट का जो मोमेंटम था आपको कैसे कैप्चर कर सकते थे, आपको सिंपल ट्रिक्स से, ट्रेंड लाइन से और आरएसआई मेथड से। और साथ ही हम नेक्स्ट वीक के लिए एक सेंटिमेंट जो है मार्केट का भी कैसा है, नेक्स्ट वीक जो भी ट्यूसडे से मार्केट जो होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ देखिए इस वीडियो को एंड तक, आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी जो मार्केट की नेक्स्ट वीक की जो एनालिसिस, मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहेगा निफ्टी बैंक और निफ्टी का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक को ऐड किया हुआ है और ये जो फ्राइडे की जो निफ्टी की परसेंटेज गेन है 0.59% एंड 1114 पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे दिख रहा है हमें 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक ने मूव दिया था। ठीक है, तो हम निफ्टी बैंक के चार्ट को पहले देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो मैंने आरएसआई का नीचे में इंडिकेटर डाला हुआ है, जो कि मैंने बहुत पहले वीडियोज़ में भी दिखाया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है देखने के लिए कि आरएसआई को आप कलर वाइज आप कर सकते हो कि 50 इसका जो रेंज सेट किया हुआ है इस आरएसआई में, अगर मैं स्टडीज़ में जाके जहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो मैंने अभी इसको ऐसे सेट कर रखा है 50-50 ओवर बाउट ओवर सोल्ड। मतलब यहाँ पे डजंट मीन कि 50 के ऊपर ओवर बाउट है ये एक इंडिकेशन दिखाने के लिए कि 50 के ऊपर मार्केट की स्ट्रेंथ बाइंग साइड है और 50 के नीचे जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वो सेल साइड है। ओके, बिकॉज मार्केट की जो स्ट्रेंथ होती है ओवरबाउट तो 80-89, जब ये 50 आरएस से जब आपका ऑलमोस्ट 80 प्लस चला जाता है तब कहते हैं कि ओवरबाउट होती है। बट ये कलरिंग दिखाने का रीज़न यहाँ पे होता है कि हमें क्लियर हो जाता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ बाइंग साइड थी। ठीक है, ओके, जैसे कि आप फ्राइडे का दिन अगर आप छोड़ दो, जैसे कि मार्केट का अगर मैं फ्राइडे का दिन ये छोड़ देता हूँ, अगर मैं इसको छुपा देता हूँ, देखो आपको दिखेगा मार्केट की स्ट्रेंथ जो थी सेल साइड थी प्योर, राइट। पर मॉर्निंग में इट वाज लाइक अ वेरी कुछ कुछ टाइम के लिए ये आई थी जिसमें हमें भी बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पे ट्रेड देने में। ठीक है, अगर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में देर वाज लाइक अ बाइंग स्ट्रेंथ साइड, बट उसके बाद पूरे दिन मार्केट की जो स्ट्रेंथ थी वो सेल साइड थी। ठीक है, पर ये तो क्या होता है कि मार्केट को आपको देखने के बाद पता चलता है, जब आप मार्केट में लाइव होते हो तो आपको ये चेंज मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि मार्केट के अंदर सपोज़ करो यहाँ पे एकदम से है और एकदम से बाइंग हो जाएगा, फिर एकदम से मतलब ग्रीन हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है मार्केट के एक दिन में। वो तब होता है जब बहुत ही साइडवेज हो जाए, ऐसे सुबह से ही आपको क्लियर हो जाता है फर्स्ट आवर में कि मार्केट की मोमेंट साइडवेज है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये तो हमारी फ्राइडे के दिन की एनालिसिस हो गई। जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हम इसको ट्रेंड लाइन बना लेते हैं सो दैट हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस लाइन क्या होगा अभी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप सेगमेंट में देखते हो मार्केट का एक पॉइंट ये रहा आपका सपोर्ट पॉइंट फ्राइडे के मूव का, और आपका ये रहा सेकंड पॉइंट, और मार्केट के जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है। यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो चैनल है मार्केट की, जो चैनल है ये वाला चैनल है मार्केट का। और मार्केट का जैसे कि अगर आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट में यहाँ पे लेना था उसको, बट वो सपोर्ट नहीं ले पाया मार्केट ने और इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज़ किया। और मार्केट की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 44,584 है विच इज़ लेसर देन हियर, मतलब यहाँ पे नीचे है। तो मार्केट का जो ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर तो मार्केट को अगर यहाँ पे भी खुलती है तो मार्केट इसके ऊपर जाना ईजी नहीं जा पाएगी, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ भी है उसके पास नहीं है आरएसआई में। तो आपको मार्केट की अगर अभी देखते हो तो मार्केट का अभी यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन का कुछ न्यूज़ अभी है कि उनको आज ही लास्ट डे है टू अवॉइड देयर गवर्नमेंट शटडाउन। और फ्राइडे को भी जो मार्केट के अंदर अगर आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट का उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी का जो नेगेटिव है 100 पॉइंट अभी नेगेटिव दिखा रहा है निफ्टी। ठीक है, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली अभी मंडे हमारी 2 अक्टूबर छुट्टी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें मंडे का भी जो ग्लोबल क्यूज़ होगा वो भी हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा ट्यूसडे को। तो अभी देखते हैं कि ट्यूसडे का दिन कैसे गैप डाउन गैप अप जो भी होता है, बट अभी के हिसाब से गैप डाउन दिख रहा है हमें 100 पॉइंट्स का निफ्टी में। तो उसके हिसाब से मार्केट का इसका गैप डाउन भी ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखेगा। अब लेट्स सी मंडे का अगर क्यूज़ अगर ऐड होता है उसमें और ज़्यादा नेगेटिव ऐड होता है तो ट्यूसडे को और ज़्यादा नेगेटिव खुल सकता है। अदरवाइज़ अगर वो बैलेंस आउट हो गया तो फिर मंडे को भी ट्यूसडे को हमारी फ्लैट मार्केट खुल सकती है। ठीक है, तो मार्केट का जो फ्लैट खुलने का होगा तो आपको बस ये देखना है कि मार्केट का जो है ये रेजिस्टेंस लाइन बनेगी मार्केट के लिए। ठीक है, आपको अगर ये यहाँ पे भी एक बार भी जैसे मैं आपको कैंडल पैटर्न में दिखा देता हूँ, मार्केट का अगर यहाँ पे एक कैंडल एक रेड बनता है यहाँ पे जो कि इसको नहीं क्रॉस कर पाता, तो यहाँ पे आपको एकदम से सेल साइड की मतलब बाइंग पुट साइड आप ट्रेड ले सकते हो निफ्टी
बैंक में। ओके, दिस लाइन विल बी दी, इसका वो हो जाएगा आपका। और इसका जो सपोर्ट लाइन होता है वो फर्स्ट लाइन यहाँ पे बनेगा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये सपोर्ट लाइन है, जैसी ये लाइन टूटेगी 44500, ठीक है। अब आपको ऊपर यहाँ से फर्स्ट ट्रेड शुरू हो सकती है जो कि यहाँ तक पे ख़त्म हो सकती है सेफ साइड बुकिंग के लिए। बट आपको अगर जैसे कि यहाँ पे अगर आपका सपोर्ट बनता है मार्केट का, ये वाला सपोर्ट टूटता है 44500 ऑलमोस्ट 44500, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो डायरेक्टली आपको जो मार्केट का मूव है वो आपको नीचे तक मिलेगा, ठीक है। ओके, तो मार्केट की जो है वो यहाँ पे नीचे तक मिलेगी आपको। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो तो निफ्टी बैंक की आपको मूव ऑलमोस्ट 44280, बट ये कोई इसका सपोर्ट नहीं रहेगा मार्केट का। जैसे ही सपोर्ट टूटा तो अभी वो गैप डाउन के हिसाब से देखते हैं, अगर गैप डाउन इतना होता है कि यहाँ तक गैप डाउन होता है तो बहुत अच्छा है, मतलब लाइक काफ़ी नेगेटिव खुलेगा मार्केट का। अदरवाइज़ ये जो सपोर्ट लाइन है मार्केट की, एक सपोर्ट लाइन यहाँ से यहाँ बनेगी जो कि यहाँ से भी आप एक ड्रॉ कर सकते हो, जो मेजर इसका नेक्स्ट सपोर्ट लाइन होगा, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप होता है वो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड सेटअप होता है पुट साइड का। अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलता है कहीं पे और उसका फर्स्ट टारगेट सेट यहाँ होता है, जैसे ही मार्केट का इंडेक्स यहाँ आता है जैसे ही ये टूटेगा, बट बिकॉज यहाँ पे मार्केट जब आ जाएगा उसका RSI इतना नीचे हो जाएगा कि ये वाला जो सपोर्ट है मार्केट को शायद ही ये सपोर्ट काम करे, बिकॉज मार्केट की जो बाइंग जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत वीक होएगी। तो दिस विल ऑल्सो गेट इट, और मार्केट का इस लाइन के नीचे जाना और इजी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस एक मोमेंटम सेलिंग मिल सकती है अगर मार्केट की गैप डाउन इस लाइन के नीचे ही होती है। अगर आपको लगता है कि इस लाइन के नीचे आपको गैप डाउन मिल रही है, आपको फर्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, और वो फर्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे ही क्लोज होती है तो आपको कंटिन्यूस मार्केट का जो डाउन साइड है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे भी एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, बिकॉज मार्केट का यहाँ पे कहीं भी कोई भी साइडवेज रेंज नहीं है, ठीक है। मार्केट की जो साइडवेज रेंज होगी वो सिर्फ यही हो सकती है जब मार्केट इस चैनल के अंदर फंस जाए और दोबारा से इसी चैनल के अंदर वो धीरे 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 ट्रेड करेगी। ओके, बट अब मार्केट की आपको जो डाउन साइड की जो साइड है वो आपको दिख सकती है। मार्केट के जैसे ही ये चैनल ऊपर की तरफ टूटता है तो आपको एक बाइंग साइड स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, जिसमें कि ये वाला जो इसको हमें ऊपर ड्रा करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है 45,000 के आसपास। ओके, बाइंग टॉप साइड आपको जो स्ट्रेंथ जो रेजिस्टेंस मिलता है वो ये वाला रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। और नीचे की साइड आपको ऐसे सेलिंग साइड मिलता है, ठीक है। तो आप जैसे निफ्टी बैंक का भी अगर आप 44,600 की सी देखते हो, दोनों की अक्टूबर का सी और अक्टूबर का पुट अगर आप देखते हो तो आपको दोनों साइड की यहाँ पे वो मिलेगी। आप देख सकते हो कि पुट साइड आपको स्ट्रेंथ है या बाइंग साइड स्ट्रेंथ है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें जो मार्केट की जो पुट साइड है वो भी एक काइंड ऑफ 43 के आसपास का RSI है। अगर गैप डाउन मिलता तो मार्केट हल्का सा यहाँ पे खुल के इसकी जो स्ट्रेंथ को न्यूट्रल कर सकता है, और आपको पुट साइड भी जो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो भी अभी वीक दिख रही है, ठीक है। तो मतलब इट वीक इट्स लाइक अ न्यूट्रल। तो आपके लिए मार्केट की अभी ऑप्शन प्राइस के थ्रू देर इज़ नो क्लैरिटी कि क्या होगा, क्योंकि सी और पी का दोनों का स्ट्रेंथ है वो गैप डाउन गैप अप में सॉरी गैप डाउन अगर होता है तो ये तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और गैप डाउन में जो पुट वाला जो RS है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पुट साइड आपकी आराम से ट्रेड बनेगी ट्यूसडे को, ठीक है। अगर मार्केट का गैप अप होता है तो ये वाला जो स्ट्रेंथ है इसको प्लस होने में, ग्रीन होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप देख सकते हो मार्केट ने फ्राइडे को अच्छा ट्रेड नहीं बनाया था, बिकॉज अगर आप देख सकते हो मार्केट का जो पूरे दिन में सी साइड का जो स्ट्रेंथ सी वो ऑलमोस्ट साइडवेज मूव किया है सी के प्रीमियम, बिकॉज सी का जो प्रीमियम था पहले से इन्फ्लेटेड था फ्राइडे को, और वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो डिके भी होता गया, और लास्ट के कुछ 3 कैंडल में देखो कैसे उसने पूरा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का लॉस दे दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हम निफ्टी की बात करते हैं, और निफ्टी का बिहेवियर भी अगर आप देख सकते हो, निफ्टी का बिहेवियर भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे एक सेम पैटर्न यहाँ से मिलेगा, जो कि
अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन निफ्टी की मिल सकती है, या आपको एक रेजिस्टेंस लाइन मिलेगी निफ्टी की। बट निफ्टी का ऑलमोस्ट ये जो सपोर्ट लाइन है, निफ्टी ने अभी भी काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट लिया है। फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया। अच्छा 19,19,638 है और ओके रियल क्लोजिंग भी मार्केट की वही हुई है, ठीक है। तो रियल क्लोजिंग भी निफ्टी की ऑलमोस्ट इस लाइन के नीचे हुई है, तो निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट ब्रेक किया और निफ्टी के लिए भी ये रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट गैप, फर्स्ट कैंडल का। अगर आप देख सकते हो निफ्टी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा दूर पॉइंट था, निफ्टी के लिए बहुत पास था। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर गैप डाउन होता है तो इनका जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और निफ्टी का अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत दूर है इसका सपोर्ट लाइन 564। बट अगर अभी के हिसाब से देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, तो विच मीन्स इसका 100 पॉइंट अगर आप लेते हो तो ऑलमोस्ट 515 के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग होती है, विच इज़ हियर, ओके। तो जो कि ये वाला जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन नहीं बनेगा नीचे का बॉटम का, क्योंकि मार्केट की उस समय की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत वीक होगी आरएसआई के हिसाब से। तो मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पे एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड हो सकता है। और ये जो लाइन है नीचे की, यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको एक कंटिन्यूस जो एक चैनल मिलेगा, डाउन ट्रेंड वाला चैनल, जिसके उस लाइन के सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये आप अपनी चार्ट्स में, ग्राफ में आप ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट की अगर इस लाइन की अगर मार्केट इसके ऊपर आती है तो देयर विल बी अनदर। तो इन दो चैनल के बीच में मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, जो कि ऑलमोस्ट है यहाँ पे काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का गैप है। तो बट इस लाइन के ऊपर जाने पे आपको पुट साइड नहीं सोचना है। जैसे ये अगर इस लाइन के नीचे रहता है तो देयर विल बी आपका पुट साइड आपकी अच्छी ट्रेड बन सकती है। अब जैसे इस लाइन के ऊपर आएगा तो दैट विल बी योर स्टॉप लॉस, कि आपको पुट साइड इसमें निकलना पड़ेगा जैसे मार्केट ने इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर आप देख सकते हो ये 10 मिनट का चार्ट है, ओके। तो आपको 10 मिनट का कैंडल चार्ट के हिसाब से ये ट्रेड सेटअप बन रहा है, ओके। तो आपको 10 मिनट का ऑलमोस्ट वेट करना होता है। अगर आपकी 10 मिनट की कैंडल क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर है देन यू हैव टू गेट इट आउट, ओके। बिकॉज आप देख सकते हो अभी मार्केट की जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, और न्यूट्रल से भी कम है, मतलब और अगर मार्केट के इसके ऊपर आती है तो देर इट विल बी चांस कि वो न्यूट्रल स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। आई होप इस चीज़ को आप देखोगे और ऑब्जर्व करोगे। ट्यूसडे को आप देख लेना, जैसे अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ट्यूसडे को एंड ऑफ डे में आप अगर एनालिसिस करोगे मार्केट को तो देखना कि ऐसे जो अभी मैं बता रहा इन लाइनों को मार्केट डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगी और इसी के हिसाब से मार्केट का मूव होएगा, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट अब ट्यूसडे को। इट्स वेरी लॉन्ग वीकेंड, ओके। आप इंजॉय करो एंड ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज वीडियोज़, ओके। बिकॉज लर्निंग के बिना आपको अर्निंग करना बहुत टफ रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वाई द ट्रेड विल बी गेटिंग सेटअप और ट्रेड नहीं है, क्योंकि बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना निफ्टी बैंक में, जैसे मार्केट का जो उस दिन का जो ट्रेंड था, अगर आप देख सकते हो तो आपका जो ट्रेड सेटअप बनता है ना, आपका यहाँ पे बनता है। जैसे कि मार्केट का इफ़ यू सी दिस राइट, मार्केट का यहाँ से शुरू हुआ ओपनिंग में, आई विल शो इट। देखो मार्केट के यहाँ पे गैप आपको यहाँ पे जैसे ओपनिंग होती है रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन बनाती है, तो मार्केट एक उसके बाद ना एक रेजिस्टेंस बनाती है। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन में देखते हो, आप लाइन चार्ट पे देखते हो तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है मार्केट का। इफ़ यू ड्रॉ दिस लाइन देयर इज़ अ रेजिस्टेंस, और जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो मार्केट का यहाँ पे ट्रेड की एंट्री बनती है। उसके बाद मार्केट का जो ट्रेड की एंट्री के बाद देखो अगेन मार्केट ने, अगर आप इसी पे कोस्ट टू कोस्ट प्राइस लगा के आप होल्ड करोगे तो आपका ये कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, एंड देन अगेन मार्केट विल गिव यू सम मूव, ओके। तो यहाँ पे ऐसा था मार्केट का। बट अगर आप देख सकते हो ऑप्शन प्राइसेस के चार्ट में, अगर आपका जो ट्रेड सेटअप बनता है वो आपको इस कैंडल के क्लोजर पे मिलता है, विच इज़ 1125। तो 1125 की सी में अगर आप जाके देखते हो, 1125 की क्लोजिंग में अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ये देखो 1125 की क्लोजिंग के आसपास आपको एंट्री मिलके, आप जैसे नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग में आप एंट्री लोगे तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 275, मतलब यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 280 के आसपास मिलेगा, और आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 280 ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। मतलब आप ऑब्वियस है कि हाई पे तो नहीं बेच पाओगे, तो यू विल गेट अराउंड 30 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब 25 पॉइंट्स। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा कि आपको अपना जो भी बाइंग साइड होता है आपको कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में आपको देखो यहाँ पे रेड मिल रहा है। ऑल्दो इंडेक्स में जो मूव हुई है
इस बाइंग प्राइस के आसपास यहीं पे वापस आई है। पर आपको देखोगे तो आपको, अगर आप कोस्ट टू कोस्ट नहीं लगाओगे तो आपका 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे एसएल जो होगा आपको वेस्ट जाएगा। और मार्केट के इंडेक्स में तो डेफिनेटली वो मूव वहीं पे आई है जहाँ पे आपने बाइंग की है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन का प्राइसेस का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट कम हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मार्केट पहले ऊपर गई फिर वापस वहीं पर आ गई, एंड आपका ऑप्शन का सी का प्रीमियम ऑलमोस्ट 50 पॉइंट कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने देखो दोबारा से वहीं पे लेके गई है। ठीक है, तो ऑप्शन प्राइसेस के चार्ट के थ्रू भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि मार्केट का जो सेलिंग रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे भी है 300, है ना। जैसे ये 300 के ऊपर क्रॉस करता है ऑप्शन प्राइस 44,600 का सी, तब मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। मतलब यहाँ से भी एक आइडिया लिया जा सकता है। ठीक है, बट एनीवेज आप ये भी एक ध्यान रख सकते हो कि आपको किसी भी दिन जब ट्रेड करनी होती है, आपको सी में करनी है, पी में करनी है, आपको उसकी ना ऑप्शन प्राइसेस को भी देखना होता है कि सपोज करो सेम प्राइस पे मार्केट है और आपका जो सी है मार्केट का इंडेक्स सपोज करो 44,600 पे स्टार्ट हुआ है फ्राइडे को मॉर्निंग, राइट। तो आपको देखना होगा कि सी का प्रीमियम की वैल्यू क्या है और पी की वैल्यू क्या है। अगर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट, एक का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक का वैल्यू बहुत कम है, तो देयर इज़ अ चांस कि एक की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट है। विद टाइम आपको अगर मूव भी नहीं मिलती तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है उसमें। ठीक है, तो जैसे कि फ्राइडे के दिन यही था कि सी के प्राइसेस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई थे, तो वो जाते जाते काफ़ी कम हुए हैं। ओके, चलो, आई थिंक द वीडियो काफ़ी अभी लंबी बन चुकी है। आई होप आप लोगों को कुछ लर्निंग मिली होगी, और आप ट्राई करो ऑलवेज इन सिस्टम एक आपका जो स्टॉप लॉस होता है, जो भी आपका बाइंग प्राइस के जाने के बाद अगर आपको मार्केट में मूव मिलती है, आप अदरवाइज़ आप उसको बुक करो, टेक अनदर ट्रेड फॉर द सेम पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव की पॉसिबिलिटी है तो आप ये कर सकते हो कि आप एटलीस्ट जिस पे आपने बाय किया है उसी पे आप कोस्ट टू कोस्ट लगाओ। आपको ये रहेगा कि आज की जो मेरी गेम है, या फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट लेना है या फिर मुझे 0-0 पे निकलना है, राइट। बिकॉज अगर वो वापस आता है तो आपको लगता है कि डेफिनेटली आपको कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। बट अगर आपको लगता है कि मुझे क्विक प्रॉफिट में ही खुशी है और उसके बाद मुझे नेक्स्ट ट्रेड लेना है, तो देन आप कर सकते हो कि आपने मूव लिया और 20 पॉइंट आपको कैप्चर हुए, और देन आप ट्राई कर सकते हो दोबारा से नया सेटअप देखने की। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं हम ट्यूसडे को। अब मार्केट की जो आज की जो एनालिसिस करी है, लेट्स सी मार्केट कैसे उसको फॉलो करती है। बट इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आज के यूएस का जो इस वीकेंड पे जो है काफ़ी एक बड़ा इवेंट है। देयर इज़ अ गवर्नमेंट शटडाउन न्यूज़ गोइंग ऑन। उनको एक फंडिंग बिल को पास कराना है, दैट इज़ अ वाई कि वो फ्राइडे को मार्केट में भी काफ़ी वोलेटाइल मूव था यूएस का, और उसी की वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट डाउन है। और आज के दिन की उनकी आखिरी डेडलाइन है। इफ़ दैट डेडलाइन विल नॉट क्रॉस तो उनको मतलब आज कल से संडे, मतलब हमारे संडे मॉर्निंग से उनका शटडाउन शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमें फिर मंडे को डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो भी मूव होगी यूएस की वो हमें भी डाइजेस्ट करनी पड़ेगी ट्यूसडे को। So let's see what will happen. Take care guys, happy weekend, enjoy long weekend and keep learning, keep enjoying. Bye bye.